मित्रों प्रणाम। मित्रों, आज केमद्रुम दोष के बारे में चर्चा की जाएगी। केमद्रुम दोष जन्म कुंडली में तब बनता है जब चंद्रमा कहीं अकेले होता है। कुंडली में चंद्रमा का अकेले होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब कुंडली में चंद्रमा अकेले होता है और उसके द्वादश, उसके द्वितीय भाव में जब कोई ग्रह नहीं होता है, तब केमद्रुम दोष का निर्माण होता है। अगर सूर्य, राहु, केतु चंद्रमा के द्वादश में, चंद्रमा के द्वितीय में हो, तब भी केमद्रुम दोष माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा को नहीं लिया जाता है। सूर्य और राहु केतु को नहीं लिया जाता है। राहु केतु और सूर्य को छोड़ करके अन्य कोई ग्रह अगर चंद्रमा के द्वितीय भाव में, चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से द्वादश भाव में सूर्य हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शनि हो, बुध हो, तब केमद्रुम दोष का निर्माण नहीं होता है। केमद्रुम दोष आंशिक भी होता है और पूर्ण केमद्रुम दोष भी लगता है। आंशिक केमद्रुम दोष में तब होता है जब चंद्रमा पक्ष बली होता है, जब चंद्रमा सूर्य से सातवें होता है, चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि होती है, चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह होता है। जैसे चंद्रमा एक नंबर में बैठा है तो एक 2 3 4 में कोई ग्रह हो, 4 में ना हो तो 4 5 6 7 में कोई ग्रह हो, 10 में कोई ग्रह हो, तब केमद्रुम दोष आंशिक होता है। अन्यथा अगर चंद्रमा पक्ष बली नहीं है, चंद्रमा से केंद्र में कोई नहीं है, चंद्रमा पर किसी की दृष्टि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम दोष का निर्माण होता है। केमद्रुम दोष का प्रभाव, इस दोष में मन में भटकाव होगा, जातक की बुद्धि को भ्रष्ट करता है, व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, घोर अपमान एवं दरिद्रता देता है, समाज में अपमानित करता है। अगर पूर्ण केमद्रुम दोष लगेगा तब ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अगर आंशिक केमद्रुम दोष है तब मन में केवल अस्थिरता होती है, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा कुछ, करेगा कुछ, विचारों का मकड़ जाल होता है। व्यक्ति उठते बैठते कुछ न कुछ सोचता रहता है, केवल सोचता है, करता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से केमद्रुम दोष का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्थिति पर पड़ता है। और केमद्रुम दोष तो पुरुष को भी प्रभावित करता है, लेकिन पुरुष से ज़्यादा यह प्रभाव स्त्रियों में होता है। अब केमद्रुम दोष बनता किस भाव में है? जिस भाव में बनता है उस भाव से जुड़ी हुई समस्याएं सर्वाधिक रूप से देता है। जैसे अगर द्वितीय में बना तो ऐसे व्यक्ति को धन की चिंता हमेशा बनी रहेगी। अगर तृतीय में बना तो पराक्रम की चिंता रहेगी, छोटे भाई बहनों की चिंता रहेगी। अगर चतुर्थ में बना तो सुख की चिंता रहेगी, सुख में कमी रहेगी या सुख से जुड़े हुए मानसिक चिंता रहेगी। पंचम में बनेगा तो पुत्र से जुड़ी समस्या रहेगी। खष्ट में बना तो रोग, ऋण, रिपु जैसी समस्या रहेगी। और चंद्रमा का खष्ट में होना तो बहुत ही घातक है। और अगर ऐसी स्थिति में अगर केमद्रुम दोष भी बन जाता है तो चंद्रमा और पीड़ित हो जाएगा। सप्तम में बना तो पत्नी या व्यापार से जुड़ी हुई समस्या रहेगी। अष्टम में अगर बनता है तब तो फिर बहुत घातक होगा, क्योंकि 6 8 12 में केमद्रुम दोष बनना या 6 8 12 में वैसे ही चंद्रमा का अकेले होना या किसी के साथ भी होना मानसिक कष्ट देता है। नवम में होगा तो पिता से जुड़ी समस्याएं देगा या धर्म के विरुद्ध लेकर के जाएगा। दसम में होगा तो कर्म के विरुद्ध लेके जाएगा। एकादश में होगा तो लाभ से जुड़ी हुई या बड़े भाई से जुड़ी समस्याएं देगा। और अगर द्वादश भाव में होगा तो
व्यय व्यय कराएगा और एक जगह आपको स्थिर नहीं होने देगा, ना तो शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से। इस तरह से कुंडली में अगर केमद्रुम दोष बनता है, तो केमद्रुम दोष व्यक्ति के मानसिक स्थिति को, मानसिक स्थिरता को समस्या पैदा करता है। अब हम उपाय की चर्चा कर लेते हैं। अगर केमद्रुम दोष बन ही गया कुंडली में, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? चंद्रमा की 100 लाख मंत्रों का जाप करें। व्यक्ति के वजन के बराबर दान, अगर पूर्ण केमद्रुम दोष बना है, पूर्ण केमद्रुम दोष है, तो यह दान जल्दी-जल्दी करें। और आंशिक अगर केमद्रुम दोष बना है, तो साल 2 साल में करते रहना चाहिए। अगर मानसिक स्थिरता चाहिए तब, अन्यथा व्यक्ति जीवन भर मानसिक अस्थिरता में रहेगा। व्यक्ति का मन किसी एक जगह पर या किसी एक काम पर टिक कर के नहीं रहेगा। इस तरह से आप लोग इस उपाय को कर के, जिनकी कुंडली में बना हुआ है, इस उपाय को कर के केमद्रुम दोष से बच सकते हैं। धन्यवाद।